जी चौहान स्वागत करता हूं आप लोग का एक बार फिर से अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी में घुले हुए गैस को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए डिस्टिलेशन, बी डिगोसिंग, सी ऑक्सीडेशन, डी फिल्ट्रेशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्रिया कहलाती है डिगोसिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगोसिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? ए सिल्वर, बी सोडियम, सी पारा, डी टीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विक सिल्वर जो कहा जाता है ये पारा को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विक सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर किस नियम पर कार्य करता है? ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी ओम का नियम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मोटर जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रासायनिक अपक्रिया, डी दहन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य से ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। 5 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? ए सेरिबेलम, बी मेडुला ऑब्लोगाटा, सी थैलेमस, डी मिड ब्रेन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मेडुला ऑब्लोगाटा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोगाटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डाई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? ए जिंक ऑक्साइड, बी अमोनिया क्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी कॉपर सल्फेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डाई सेल में होता है अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी प्यूट्रियल, सी यकृत, डी थायराइड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है यकृत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लॉफिंग गैस जो कहा जाता है ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ए यकृत, बी अस्थिमज्जा, सी गुर्दे, डी फेफड़े। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लाल रक्त कणिकाएं जो बनती है ये अस्थिमज्जा में बनती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी कूलाम, सी एम्पियर, डी वॉट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये एम्पियर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ए एल्यूमिनियम, बी टंगस्टन, सी कॉपर, डी कार्बन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत वायुमंडल के किस सतह में होता है? ए सोम मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयनन मंडल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत जो होता है ये समताप मंडल में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी विवर्तन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? ए जल, बी अम्ल, सी मिट्टी के तेल, डी पेट्रोल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर में कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए रक्त, बी हड्डी, सी पेशियाँ, डी नसें। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है शरीर में ये हड्डियों के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? ए बीट, बी बाइट, सी हार्टज, डी बोल्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की गति जो मापी जाती है ये हार्टज में मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी नाइट
ब्लाइंडनेस, डी एनीमिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है ये रिकेट्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18, गुब्बारे फुलाने में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुब्बारे फुलाने में हम लोग हीलियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेंस में बनने वाली छवि उल्टी कब होती है? ए वस्तु फोकस पर हो, बी वस्तु फोकस के बाहर हो, सी वस्तु फोकस के अंदर हो, डी वस्तु लेंस से सटी हो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जब बनती है उल्टी छवि तो वस्तु फोकस के बाहर हो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी डीऑक्सीटोज राइबोज एसिड, सी डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड, डी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए का जो पूरा नाम होता है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी ऊर्जा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो मापती है ये दूरी मापती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, म्यूरिएटिक एसिड क्या है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? ए 6.8, बी 7.0, सी 7.4, डी 8.2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 7.4 होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इससे रक्त क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गैस दाब मापने का यंत्र कौन सा है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी मैनोमीटर, डी हाइड्रोग्रोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस दाब मापने का यंत्र जो है ये है मैनोमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, साबुन का कार्य क्या है? ए सतह तनाव बढ़ाना, बी सतह तनाव घटाना, सी घर्षण बढ़ाना, डी तापमान घटाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतह तनाव बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ।